नमस्कार, छिंदवाड़ा टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जा रहा है टोको टोको अभियान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा के चौक चौराहों पर टोको टोको अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवक चौराहों पर खड़े होकर आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क के प्रति जागरूक करने व आवश्यक घर से बाहर न आने के लिए आग्रह किया। वह जो सब्जी वाले, फल वाले व फेरी लगाकर सामान बेचने वाले जो अन्य व्यक्ति के सतत संपर्क में रहते हैं, उनसे आग्रह किया कि वो कम से कम 2 मास्क लगाएं, जिससे कि वह खुद भी संक्रमित होने से बचे व अन्य को भी संक्रमित होने से बचाएं। इसी के तहत लालबाग चौक, नीलकंठेश्वर शिव मंदिर, राजपाल चौक, शिवाजी चौक पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा टोको टोको अभियान किया जा रहा है। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि बेकाम अपने घर से बाहर ना निकलें। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर से बार-बार हाथ साफ करते रहें। जब आप पुनः घर पहुंचे तो अपने घर पहुंच के स्नान करें व अपने कपड़ों को निरमा वाले पानी में डुबा कर रखें। 2 गज दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। 2 गज दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपने घर से बेकाम बाहर ना निकलें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा 3 मई के बाद 18 से ऊपर के सभी लोगों को लगाया जा सकता है वैक्सीन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 18 वर्ष के युवाओं को जो वैक्सीन 1 तारीख को लगनी थी वह अभी नहीं लगेगी, क्योंकि उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वैक्सीन टीकाकरण 3 मई के बाद होने की संभावना है। यह टीकाकरण निःशुल्क रहेगा। 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद ये पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी, और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा। कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच एमपी से राहत की खबर। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में थोड़ी राहत है। यहाँ 24 घंटे में नए केस से ज़्यादा लोगों के ठीक होने की खबर है। पूरे मध्य प्रदेश में 12,400 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इस दौरान 97 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 5,302 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें 5,952 ठीक हुए हैं, जबकि 26 मौतें हुई हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा 1,811 नए संक्रमित मिले हैं और 2,135 डिस्चार्ज हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा अंतर्राज्यीय सीमाएं सील करने पर किया जा रहा है विचार। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से इसकी चैन तोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 16 जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। समीक्षा में अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने का भी विचार किया जा रहा है। आज हमारी पहली उत्तर प्रदेश की सीमाएं, उनको अब जो बस परिवहन आती थी, बसें आती थी, उसको बंद करने का राज्य सरकार ने तय किया है कि अब उस यात्री बसें हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। आज सुझाव ये भी आए थे कि सीमाएं सील कर दी जाएं, जिस पर भी विचार चल रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बड़ा बयान। विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि भोपाल कलेक्टर को पत्र लिखा गया है मेरे द्वारा, जिसमें
जिसमें मेरे द्वारा कहा गया है कि मेरी विधायक निधि से जितना पैसा चाहे उतना निकाल लीजिए, कोरोना संकट में जहां खर्च करना है वहां कीजिए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कहा कि सरकार ने कई नीति बनाई है, जो भी नीति तौर पर प्लांट लगाया जाएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी और रियायतें सरकार देगी। जी, हमने पॉलिसी बनाई है कि यदि कोई निजी स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाता है तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी और भी बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी, जिससे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का जनरेशन हो सके। अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने पर अस्पताल संचालक हुआ गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचता पाए जाने पर मैक्स केयर हॉस्पिटल के संचालक रवि रजक गिरफ्तार हुए हैं। मेडिकल स्टोर संचालक मोहसिन खान और सानू यादव को भी पकड़ा गया है। जानकारी अनुसार प्रशासन से मिले इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच ने ग्राहक बनकर 35,000 में 2 इंजेक्शन का सौदा किया था। क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को 2 इंजेक्शन सहित गिरफ्तार कर लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के बीमा हॉस्पिटल में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एमपी में सुविधाओं को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। ईएसआई भोपाल के अस्पताल को अब डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है। कोविड सेंटर को आराधना अस्पताल के साथ लिंक किया है। अस्पताल के डॉक्टर गुप्ता निःशुल्क सेवाएं देंगे। सीरियस पेशेंट को आराधना अस्पताल में मिलेगा इलाज। इसकी मेरे से बात करती रही, इन्होंने ये मांग की थी, तो आज हमने माननीय मंत्री जी के सहयोग से और विधायक जी की मांग पर ये ईएसआई के अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया है। और ये कोविड केयर सेंटर का मतलब केवल बिस्तर लगाकर केवल एसिम्प्टोमेटिक मरीज की तीमारदारी करना ही नहीं है, बल्कि हमने यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आराधना अस्पताल जो है, आराधना किडनी सेंटर, डॉक्टर गुप्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे हमने निवेदन किया था और इस कोविड केयर सेंटर को हमने उस अस्पताल के साथ लिंक किया है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने लगाए अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, इस संकट की घड़ी में सब एक दूसरे की मदद करें और बिना काम के घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाए, घर में रहे, सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचती रहे। इस भयंकर बीमारी में लोगों की जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। सतना जिला अस्पताल में 16 वेंटिलेटर जिसके अभाव में लोग मर रहे हैं। वेंटिलेटर अभी तक चालू नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सतना के सभी जनता से अपील है कि एक बैठक करें और कम से कम 500 बेड की व्यवस्था तत्काल कराए और जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर आदि उपलब्ध कराए जिससे सभी की जान बच सके। ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल हुए बीडी शर्मा। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया ब्लड डोनेशन। बीजेपी कार्यालय में इस तरह का कार्य हमेशा से किया जाता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार इसे मुख्य रूप से किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन में शामिल हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी एवं बीजेपी कार्यकर्ता युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।